हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें पता है लीनियर मतलब सिंगल, ठीक है, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सिंपल कोई भी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। मान लो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, 2x-3 ले लो, 3x-4 ले लो, ये सारी आपकी लीनियर इक्वेशन होंगी, ठीक है। मतलब जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, और वो सिंगल ही वेरिएबल में हो, सिर्फ क्या हो, सिंगल वेरिएबल में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो, इसमें आप क्या पढ़ोगे, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ोगे, और उनकी क्या पढ़ोगे आप, कुछ इक्वेशंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप, उनकी कुछ इक्वेशंस, कि हम उन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल से डील करता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, जैसे ले लिया आपने 2x-5 इक्वल टू 0 ले लिया, और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5/2। तो इसका मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी एक वेरिएबल में, आपको उस एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c एनीथिंग यू कैन टेक, ठीक है। आप देखो क्या होता है, देखो एन एल्जेब्रिक, ठीक है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं हम। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेलिटी होती है किसमें, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल्स में जो इक्वेलिटी होती है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, देखो मान लो आपको इक्वेशन दे दी 2x-3 इक्वल टू 7 दे दिया आपको, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये जो किस में है, सिंगल वेरिएबल में है। अब देखो इक्वेलिटी पे यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ए ले लो, बी ले लो, सी A to Z, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो साइन होता है, ये क्या होता है, ये इक्वेलिटी का साइन होता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमें क्या, उससे कैसे सॉल्व करना है और क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्या होती है, जो 2x-3 की बात करें तो ये कौन सी साइड होती है, ये LHS होती है। क्या होती है, ये LHS होती है। और ये जो 7 है, इक्वल टू में 7, ये क्या होता है, RHS। अब इक्वेलिटी से सिर्फ ये बात सामने आती है कि आपको क्या प्रूव करना है, आपको LHS को किसके दिखाना है इक्वल, आपको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है राइट हैंड साइड के लिए, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज़ एन इक्वेलिटी साइन, ये इक्वेलिटी साइन है। ये जो एक्सप्रेशन है उसमें जो लेफ्ट होता है वो इक्वेलिटी के साइड के वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो राइट में होता है वो राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप देखो, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, मान लो आपको किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो, ठीक है। तो आप सिंपल से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसके एनसीईआरटी के। सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो कैसे करोगे आप, आपको वो इक्वेशन दे दी 2x-3 इक्वल टू 7 को सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हो, 2x है तो 7, ये 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 10/2, दैट इज़ कैंसिल आउट करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमारा का नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 2y+9 इक्वल टू 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, या आपकी राइट हैंड साइड है। तो 2y+9 इक्वल टू 4 को सॉल्व करना, आप क्या करो, 2y को एज इट इज़ रखो, जो 9 है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ, वो हो जाएगा नेगेटिव में। क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में हो जाएगा। तो देखो किसी छोटे नंबर में से अगर हम बड़े नंबर को माइनस करते हो तो हमेशा नेगेटिव का साइन आता है, और 4 में से 9 गया या 9 में से 4 गया, दैट इज़ -5, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी आपकी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, y की वैल्यू डायरेक्ट आपकी -5/2 आ जाएगी। अच्छा आपको इसको चेकआउट करना हो कि भाई आपके इक्वल टू आ रहे हैं RHS या नहीं आ रहे हैं, तो आप इसमें वापस वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में y की, ठीक है। क्या पुट करोगे, आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, 2y+9 इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, -5/2 + 9 इक्वल टू 4 है।
तो आपको चेक करना है कि क्या LHS इक्वल टू RHS है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में। अब देखो -5 + 9, तो 9 में से 5 गया, दैट इज 4 एंड इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हो कि यस, ये जो है ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो RHS क्या आ गया आपके, इक्वल आ गया LHS के। आप तभी बता सकते हो कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या दे रहा है, हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं y, जो y की वैल्यू आई है। तो आप कह सकते हो कि हाँ RHS इक्वल टू LHS है, ठीक है। जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है, वो थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात है, आपको दे रखा है x/3 + 5/2 इक्वल टू -3/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, क्या करो, जो नॉन वेरिएबल्स की टर्म है ना उनको इस साइड ले जाओ, RHS ले जाओ, ठीक है। x/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2 और -5/2, ठीक है। अब देखो, तो सिंपल सी बात है, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या, यहाँ इनका डायरेक्ट 2 आ जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, डिनोमिनेटर में सेम है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3 और -5, ठीक है। तो x/3 इक्वल टू -5 और -3 क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको कैंसल आउट कर दो, ठीक है। 2 4 8 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/3 इक्वल टू -4 आ गया। x/3 इक्वल टू -4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 × -4 दैट इज -12। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और आपको अगर आपके आंसर को रीचेक करना हो कि आपकी LHS इक्वल टू RHS आ रही है या नहीं है, या फिर ये सॉल्यूशन है या इस इक्वेशन का नहीं है, तो आप क्या करो, x की जो वैल्यू आई है ना, आप वापस उसी इक्वेशन में पुट कर दो। इस वाली इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दो और आप दोनों साइड सॉल्व करोगे, इस साइड सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर -3/2 के इक्वल आ गया तो हाँ ये पर्टिकुलर -12 इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, हम इसका फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, आपको सॉल्व करना है 15/4 -7x इक्वल टू 9 को, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको, आप क्या कर लो, जो नॉन वेरिएबल टर्म्स है ना उनको आप राइट हैंड साइड ले आओ, ठीक है। जो नॉन वेरिएबल टर्म्स आप उनको राइट हैंड साइड ले आओ, तो -7x क्या आ जाएगा, 9 - 15/4 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये, इधर इक्वल टू में आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब क्या करो, इसको सॉल्व कर सकते हो, -7x। अब इसका आप ले लो एलसीएम, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, और 4 9 से क्या होता है 36, -4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 और मल्टीप्लाई करोगे 15, तो -7x। अब 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा 21/4 आपका आ गया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, और -7 है, क्या करो 21/4 इंटू -7, ठीक है। आप इसको काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे मतलब सिंपल सी बात है, 7 को 21 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये ऊपर चला जाता है हमेशा, तो ये क्या आ जाएगा आपका -3/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3/4। और वही अगर आपको आपका आंसर चेक करना है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और इक्वल टू 9 आ गया, तो हाँ ये इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप इसकी 2.1 एक्सरसाइज पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस को। x - 2 इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 2 दैट इज 9 आ जाएगी, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सेकंड आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो y + 3 इक्वल टू 10 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, नॉन वेरिएबल्स को इधर ले आओ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी आपके पास। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या दे रखा है 6 इक्वल टू z + 2 दे रखा है, तो यहाँ पे ये नॉन वेरिएबल है, इसको इधर ले आओ, 6 - 2 इक्वल टू z आ जाएगा, और 4 क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है एनसीईआरटी का, 3/7 + x इक्वल टू 17/7 ये दे रखा है। तो आप क्या करो, नॉन वेरिएबल टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 17/7 - 3/7। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, 7 7 है, तो डिनोमिनेटर जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो सेम आ जाएगा, तो ये ऊपर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 - 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 में से 3 गए दैट इज 4, ये आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। आपकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 17 में से 3 गए, 7 में से 3 गए दैट इज 14, तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो
फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि आपको 6x इक्वल टू 12 दे रखा है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिक्स दे रखा है, सिक्स क्या दे रखा है आपको t/5 इक्वल टू 10 दे रखा है। अब की बारी डिवीजन में तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 5, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 50 आ जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। ये बहुत सिंपल इक्वेशंस है। 7 दे रखा है आपको 2x/3 इक्वल टू 18 दे रखा है, ठीक है, तो 2x इक्वल टू 18 × 3 हो जाएगा। पहले तो मल्टीप्लाई कर लो आप, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 × 3 / 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 को आप इससे कैंसिल आउट कर दो 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 9 = 27, सिंपल सी बात है। पहले जो डिवीजन में उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ और जो मल्टीप्लिकेशन में फिर उसको डिवीजन में ले आओ, फिर कैंसिल आउट कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ऐसे सिंपल सी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ आप इसके 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में 1.6 इक्वल टू y डिवाइड बाई 1.5 दे रखा है, ठीक है, तो आप सिंपल कर लो इसको, चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, वरना इसको 16/10 कर लो और इक्वल टू y इक्वल टू 15/10 कर लो, ठीक है। आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर कैंसिल आउट कर दो। देखो ये डिवीजन में है, ये चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। वरना आप क्या करो, अगर आपको सिंपल करना है तो 1.6 को 1.5 से, ठीक है, तो ये बाय में 10 हो जाएगा, ये बाय में 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 5 = 10, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 4 3 = 12/5, जो y की वैल्यू आएगी आपकी ये आ जाएगी, और आप इसे पॉइंट में करना चाहो तो 12 को डिवाइड कर लो 5 से, 5 2 = 10, 2.0, 5 4 = 20, तो आपका 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो बहुत सिंपली सॉल्व हो सकती हैं, आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, और लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर होता है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखे जाए तो उसको हम ईजिली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो 9th क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है आपको 7x - 9 इक्वल टू 16 दे रखा है, तो आप क्या करो 7x इधर रखो, 16 + 9 कर लो, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव में था तो इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा। जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 16 + 9, 16 में 9 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा बाय 7, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो सिंपली, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो इसका जो 10th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उस 10th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो 14y - 8 इक्वल टू 13 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो सिंपल नॉन वेरिएबल टर्म्स को उधर ले जाओ, 13 + 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14y एज इट इज़, पहले तो ऐसे रखो, 18 में 3 ऐड कर 13 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 21, y 21/14 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 = 14 और 7 3 = 21, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ आप 11th क्वेश्चन पे। 11 दे रखा है आपको 17 + 6p इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। तो आप नॉन वेरिएबल को उधर ले जाओ, 9 - 17 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 6p, 9 में से 17 बड़ा नंबर, छोटे को माइनस करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 8 17 होते हैं, तो सिंपल सी बात है 17 में से 9 गया तो भी 8 हो जाएगा, ठीक है, पर नेगेटिव का होगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -8/6। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 4 = 8, 2 3 = 6, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो आपको दे रखा है कि आपको x/3 + 1 इक्वल टू 7/15 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, तो नॉन वेरिएबल्स टर्म्स को उधर ले जाओ, 7/15 - 1 कर दो, ठीक है। x/3 इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो 15 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एलसीएम ले लो, देखो 7 एज इट इज़ माइनस, अब यहाँ पे ये लोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यही कर लेते हैं, तो x/3 इक्वल टू 7 में से 15 गए तो -8/15, ठीक है। तो x इक्वल टू -8 × 3/15, आप -8 × 3/15, तो आप इसको क्या कर लो कैंसिल कर दो 5 से, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी आपकी -8/5, x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी -8/5, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी उसके,
ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा सिंपल थी, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिंपली आपको सॉल्व करना था। तो आप हर एक लीनियर इक्वेशन को इन वन वेरिएबल में जो होगी आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।